क्या आप सच में अपने फेस को चेंज कर सकते हो? YouTube के सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद, सारी साइंटिफिक रिसर्चर्स को पढ़ने के बाद और उनको पर्सनली ट्राई करने के बाद मैंने बनाया एक स्टेप बाय स्टेप ग्लो अप प्लान जो सच में आपके फेस को चेंज कर देगा। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप एक अडल्ट हैं तब भी ये वर्क करेगा, और अगर आपकी एज 15 से 20 के बीच में है तब तो आपके लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि इस एज में रिजल्ट सबसे जल्दी आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए या फिर कौन सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 4 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स जो आपके फेस को चेंज करने के लिए बने हैं। पहला है ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स योर टीथ स्ट्रक्चर। आपके टीथ फाउंडेशन होते हैं आपके फेशियल ब्यूटी के। मिसअलाइन टीथ आपके फेशियल स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, साथ ही साथ वो आपकी जॉ पोजीशन और असली बोन स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। ये होती है हमारी फेस की नेचुरल पोजीशन, पर जैसे जैसे हमारी लोअर जॉ पीछे जाने लगती है हमारी नोज का शेप भी चेंज होने लगता है। इस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आपको अपनी टंग को अपर जॉ मैक्सिला से टच करके अपनी दोनों जॉज को फर्मली बंद करके रखने के लिए कहा जाता है, जिसे हम म्यूइंग भी कहते हैं। इसे सही तरीके से कैसे करना है? जब आप एन बोलते हो तब आपकी टंग आपके अपर जॉ के एक पॉइंट को टच करेगी। उसी पॉइंट पे अपनी टंग को प्लेस करना है और अपनी दोनों जॉज को एक के ऊपर एक प्लेस करके धीरे से बंद करना है, और सारा सलाइवा गल्प करते ही आपकी टंग अपर जॉ से चिपक जाएगी। आपके फेस की रेस्टिंग पोजीशन हमेशा यही रहनी चाहिए। क्या आपने किसी एनिमल को कभी देखा है जो गंदा लग रहा हो या फिर उसका फेस फनी लग रहा हो? नहीं ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे स्किन केयर फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। नेचर इज ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग दैट इज नेचुरल विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। अब हमारा टीथ स्ट्रक्चर खराब होता क्यों है? ये खराब होता है हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना, सॉफ्ट फूड्स खाना जिनके लिए टीथ बने हैं, हार्ड चीजों को क्रश करना, च्यू करना, उनका यूज ही ना करना, जिसकी वजह से हमारी जॉ की ग्रोथ ही कंप्लीट नहीं हो पाती। और उसी को कंप्लीट करने के लिए लोग फिर कई तरीके के जॉ लाइन टूल्स यूज करते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेसेस लगवा लो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स खाओ और हार्ड टू च्यू फूड्स खाओ। हमारा सेकंड पॉइंट है नेजल ब्रीदिंग। आपकी नोज बनी है सांस लेने के लिए, और अगर आप नोज की जगह अपने मुंह से सांस लेने लगोगे तो आप फिर से नेचर को चैलेंज कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपकी टंग हमेशा अपर जॉ से चिपकी रहनी चाहिए। अब एक बार कोशिश करो अपनी टंग को अपर जॉ से चिपकाए हुए मुंह से सांस लेने की। आप बिल्कुल सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि मुंह से सांस लेने के लिए आपकी टंग को अपर जॉ से हटना ही पड़ता है। और कॉन्टिन्यूअस माउथ ब्रीदिंग की वजह से आपका मैक्सिला नीचे की तरफ डेवलप होने लगता है, जिससे आपका नेजल एयरवे तक छोटा हो जाता है। क्रुक टीथ, पुअर फेशियल डेवलपमेंट और भी कई सारी चीजें। और इसी बिगड़े हुए स्ट्रक्चर को सेलिब्रिटीज सर्जरीज के थ्रू सही करवाते हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर वो अपनी हैबिट्स को तब भी सही नहीं करते तो वो सर्जरीज भी वापस खराब होने लगती हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है बॉडी फैट। अगर आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, आपके टीथ भी अलाइंड है, और अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है, तब भी आपके चीक बोन्स और जॉ लाइन नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी फैट से छुपे हुए हैं। बहुत से लोग फेशियल फैट रिड्यूस करने की एक्सरसाइजेस बताते हैं, पर सच ये है कि स्पॉट रिडक्शन या फिर फेशियल फैट कम करने जैसी कोई भी चीज नहीं होती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, गो ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट। जितना आप खाते हो उससे ज्यादा बर्न करो। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप एक फीमेल हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं, पर अगर आप एक मेल हो तो ये लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बूस्ट योर टेस्टोस्टेरॉन। प्यूबर्टी के टाइम और अर्ली अडल्टहुड में हाई टेस्टोस्टेरॉन आपकी जॉज, चीक बोन्स और आपकी चिन की बोन्स को और ज्यादा थिक और वाइड बनाता है, जो आपके फेस को और ज्यादा एस्थेटिक और एंगुलर बनाता है। पर अगर आप एक अडल्ट हैं और आपकी मेजर बोन ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तब भी हाई टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स टाइम के साथ आपके फेस को रीमॉडल कर सकते हैं और आपकी फेशियल मसल्स और मैस्कुलिन फीचर्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। फेशियल मैस्कुलिनिटी पर की गई रिसर्चेस ये बताती हैं कि मेल्स जिनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हाई होते हैं, जो उनके फेसेस को ऑपोजिट जेंडर से मेट सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा अपीलिंग और एस्थेटिक बनाता है। तुम अपनी लाइफ की हाईएस्ट टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो इस वीडियो को। इफ यू हैव एनी डाउट तो इस वीडियो पर कमेंट कर दो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।